इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। इज़ कल्चर यूनिक टू ह्यूमन बींग्स? सो इसको इंट्रोड्यूस किया, द कंसेप्ट ऑफ कल्चर हैज़ बीन लॉन्ग एसोसिएटेड विद द ह्यूमन बींग, और इसकी वजह से हम धीरे धीरे इसको यूनिक हमने मानना शुरू किया है। ठीक है, और हमने इस चीज़ को अभी रिसेंटली देखना शुरू किया कि बाकी एनिमल्स क्या इसको एग्जिबिट करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर बाकी जो प्राइमेट्स हैं वो भी इसको एग्जिबिट करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमने एक बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन कर दिया। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन के अंदर जो बेसिक मुद्दा है वो समझा दिया। डिबेट का इशू क्या है वो समझा दिया। डिबेट का इशू ये है दैट वेदर it is unique to our species or other animals are also exhibiting this cultural traits. ठीक है, पहली चीज़, कल्चर इज़ यूनिक टू ह्यूमन बींग्स। क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस मानते हैं कि बिल्कुल जी ये यूनिक है, और आपके पास पूरा जो एवोल्यूशनिस्ट क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट स्कूल है और कुछ न्यू एवोल्यूशनिस्ट स्कूल के अंदर वाइट जैसे लोग वो भी मानते हैं कि ये जो है वो यूनिक है। क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस कहते हैं कि ह्यूमन कल्चर्स दे आर डिस्टिंक्ट बिकॉज उन्होंने अपना एक सिंबॉलिक सिस्टम जो है वो बना रखा है। सिंबॉलिक सिस्टम, ये सिंबॉलिक सिस्टम अकॉर्डिंग टू क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ये किस तरह से बना? क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस कहते हैं कि हिस्ट्री के अंदर ह्यूमन सोसाइटी ने एक्सचेंज स्टार्ट किया। ह्यूमन सोसाइटी ने, प्राइमेट सोसाइटी के अंदर नहीं, ह्यूमन सोसाइटी ने एक्सचेंज स्टार्ट किया। ह्यूमन सोसाइटी ने जब एक्सचेंज स्टार्ट किया तो एक्सचेंज किसके अंदर था? गुड्स के अंदर था, सर्विसेज के अंदर था, विमेन के अंदर था। ठीक है, तो जब ये एक्सचेंज स्टार्ट हुआ और एक्सचेंज धीरे धीरे हमने देखा दैट एक्सचेंज इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, तो हमने कुछ बाइनरी ऑपोजिशंस जो है इस एक्सचेंज की वजह से बनने शुरू हो गए। ठीक है, जैसे हमारा तुम्हारा, ऐसी चीज़ें। और इसी बाइनरी ऑपोजिशंस के अराउंड आपकी मिथोलॉजिकल, आपने मिथ्स बनाई हैं, आपने जो है वो लैंग्वेजेस बनाई हैं, आपने मैरिज रूल्स बनाए हैं, आपने किनशिप के रूल्स बनाए हैं। ठीक है, आपका फैमिली स्ट्रक्चर इसके ऊपर है, आपका जो टोटम्स का स्ट्रक्चर है, रिलीजन का स्ट्रक्चर है, वो भी इन्हीं बाइनरी ऑपोजिशंस के ऊपर है। तो बिकॉज दिस थिंग, ये एक्सचेंज सिस्टम, इट वाज यूनिक टू ह्यूमन बींग्स, तो लेवी-स्ट्रॉस, क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस कहते हैं कि कल्चर शुड ऑल्सो बी यूनिक टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, आर्गूमेंट समझ गए। फिर उसके बाद क्लिफर्ड गीट्स अगेन इस सिंबॉलिक कम्युनिकेशन सिस्टम को कहते हैं कि हमारी जो कम्प्लेक्सिटी है, इतना कम्प्लेक्स सिंबॉलिक कम्युनिकेशन सिस्टम जो हमने बनाया है, इट शुड बी यूनिक टू ह्यूमन कल्चर। नहीं तो बाकी कल्चर्स भी इतनी ग्रो कर जाती, बाकी प्राइमेट्स भी ग्रो कर जाते, तो ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन रिसेंटली कुछ प्राइमेटोलॉजिस्ट जो है वो ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट का पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, यू कैन ऐड। ठीक है, तो क्योंकि सवाल क्या था? क्रिटिकली एग्जामिन, तो इसलिए मैंने जो इसका फंडामेंटल पार्ट है उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है। ओके, बिकॉज क्वेश्चन इज ऑन क्रिटिसिज्म।
क्रिटिकल एग्जामिनेशन का पार्ट बड़ा होना चाहिए था, क्वेश्चन का डायरेक्टिव देखो। तो इसीलिए इसका जो नीचे वाला पॉइंट है उसके अंदर थोड़ा सा मैंने प्रॉपर बड़ा लिखा है, ठीक है। सो जेन गुडल ने रिसेंटली चिंपैंजीज के अंदर काम किया है बॉम्बे के अंदर, और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से वो टूल्स भी यूज़ करते हैं, उनके पास इनोवेशन करने का पोटेंशियल भी है, और उसके साथ साथ वो इस इनोवेशन को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं अगली जनरेशन में, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो नोशन है कि ये एक्सक्लूसिव है ह्यूमंस के लिए, ये रिजेक्टेड है। देन उसके बाद फ्रेंड डिवॉल, ठीक है। तो उन्होंने सोशल लर्निंग और कोऑपरेशन जो है वो उनके अंदर काम किया है बोनोबोज के अंदर, कि किस तरह से बड़ी जो जनरेशन होती है, पहली जनरेशन जो है वो नीचे वाली जनरेशन्स को लर्निंग इम्पार्ट करती है, ठीक है। देन उसके बाद मोत्सावा, इन्होंने अगेन चिंपैंजीज के अंदर किस तरह से वो अपनी नॉलेज को ट्रांसमिट करते हैं ओवर दी जनरेशन्स, उसको जो है वो समझाया है। देन उसके बाद चैनी और सेफर्थ, अगेन किस तरह से जो वेरवेट मोंकीज़ हैं वो अलार्म कॉल्स जो है वो करते हैं, उनके अंदर सिंपल लैंग्वेज है, अलग अलग प्रेडेटर्स को वो पहचानते हैं और उसके लिए अलग अलग जो अलार्म कॉल्स हैं वो बजाते हैं या फिर वो जो है वो इनिशिएट करते हैं। इसकी वजह, इसका मतलब क्या है कि दे हैव लर्नड इट फ्रॉम समवेयर। और इसके अंदर सबसे जो बड़ी बात है वो ये है, बिकॉज दीज अलार्म कॉल्स दे आर सोशल, उनकी सोसाइटी के अंदर सबको समझ में आ रही है ये बात। तो इसका मतलब क्या है, दैट इट इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का पार्ट है ये। तो उनके अंदर लैंग्वेज भी आ गई, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी भी आ गई कि वो नॉलेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो नई चीज़ों को इनोवेट भी कर सकते हैं और सोसाइटी के अंदर उन चीज़ों को इम्पार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ वो कोऑपरेट भी करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। उसके साथ साथ वो टूल्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, दैट कल्चर, एक सिंपल तरह की कल्चर, एक प्रोटो कल्चर जो है, दैट इज ऑल्सो इन देम, ठीक है। तो आपके पास जो है, दिस इम्प्लाइज दैट द कल्चर मे नॉट बी एक्सक्लूसिव टू ह्यूमन बींग्स बट रादर एग्जिस्ट इन कंटिन्यूअम विद ह्यूमंस पोजेसिंग मोस्ट एडवांस्ड एंड इंट्रिकेट फॉर्म ऑफ कल्चर, ठीक है। इस तरह से हमने कंक्लूड कर दिया। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।